मंगल और कबीर करेंगे आरती और इस आरती में उड़ जाएंगे, सिर्फ आदित्य के ही नहीं बल्कि दर्शकों के भी। होश जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में अब आया है वह पल जिसका इंतजार हर किसी को था। कहानी ने ले लिया है जबरदस्त मोड़, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ एक आरती नहीं बल्कि कई रिश्तों की अग्नि परीक्षा बनने वाला है। महा आरती का आयोजन जहां होने जा रहा है भाग्य का बड़ा फैसला। कबीर की माँ खुद कहती हैं कि मंगल और कबीर को माता रानी की आरती एक साथ करनी चाहिए। वह कहती हैं, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो और जो साथ अच्छा लगे वही साथ जीवन में भी निभना चाहिए। ये शब्द सिर्फ एक माँ के नहीं बल्कि एक भविष्य की भविष्यवाणी बनकर निकलते हैं। मंगल थोड़ी झिझकती है, लेकिन कबीर का साथ पाने की उसकी ख्वाहिश अब धीरे धीरे चेहरे पर साफ दिखने लगती है। कबीर भी मुस्कुराता है और कहता है, अगर आप कहें तो मैं आरती में जरूर शामिल होऊंगा। अब मंच सज चुका है, दिए जल चुके हैं और घंटियों की आवाज के बीच दो दिल मिलकर कर रहे हैं देवी की आरती। लेकिन ठीक तभी मंदिर के दरवाजे पर खड़ा है कोई जिसकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और पछतावा एक साथ है। आदित्य। वह देखता है कि जिस मंगल को उसने कभी अपनाया नहीं, आज वह किसी और के साथ इतनी खुश है। उसके कदम कांपते हैं, दिल बैठ जाता है, मगर वह चुप है क्योंकि अब सवाल पूछने का कोई अधिकार उसके पास नहीं बचा। उधर मंगल उसकी नजरें महसूस करती हैं, पलटकर पूछती है, अम्मा कहाँ हैं? पीछे से आवाज आती है, मैं यहीं हूँ। मंगल जैसे ही मुड़ती है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह अम्मा को देखती है, दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कबीर की माँ मुस्कुराकर कहती हैं, यही है तुम्हारी अम्मा। मंगल और मंगल कहती हैं, हाँ यही है हमारी अम्मा। और अब मेरी माँ जैसी भी यहाँ से कहानी मोड़ लेती हैं। एक भावनात्मक लेकिन सस्पेंस से भरी दिशा में अब अम्मा को याद आता है कबीर की माँ का वादा कि वह मंगल को अपनी बहू बनाना चाहती है। लेकिन अम्मा का दिल भारी हो जाता है क्योंकि अब वह सोचती हैं कि कहीं उनकी बहू किसी और की पत्नी ना बन जाए। फिर होता है असली ट्विस्ट, कबीर को पता चलता है सच्चाई। कबीर चौंकते हुए कहता है, मंगल क्या यह आदमी यही था? तुम्हारा पति मंगल चुप रहती है लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। कबीर, ये पढ़ा लिखा आदमी तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी करता था? मैं सोच भी नहीं सकता मिस मंगल। मंगल धीरे से कहती हैं, कभी कभी पढ़ाई इंसान को इंसान नहीं बनाती, उसके कर्म ही उसका असली चेहरा होते हैं। कबीर चुप हो जाता है, लेकिन अब आदित्य खुद को रोक नहीं पाता। वह गुस्से से कहता है, मैंने भले ही गलतियां की, लेकिन तुमने भी तो डिवोर्स के तुरंत बाद नया रिश्ता बना लिया, घर भी बसा लिया और सब कुछ ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मंगल की आंखों में आग जल उठती है। वो आगे बढ़ती है और एक जोरदार थप्पड़ आदित्य को मारती है। मेरी जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं, वह मेरा हक है। जब मैं तुम्हारे साथ थी तब तुम्हारे पास वक्त नहीं था मुझे समझने का। अब मैं किसी के साथ खुश हूँ तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम्हारे पास मुझे खोने का कोई अधिकार नहीं है। आदित्य जी, यह सब देखकर मंदिर में मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। अम्मा जो अब तक चुप थी सामने आती हैं और कहती हैं, मंगल जो तुम्हारे साथ हुआ वह गलत था और अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वही मिले जिसकी तुम हकदार हो। प्यार, इज्जत और एक सच्चा रिश्ता। कबीर की माँ भी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अब ये रिश्ता मैं खुद निभाऊंगी। मंगल को मैं अपनी बहू बनाकर ही रहूंगी। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। तभी मंदिर में एक और औरत की एंट्री होती है, एक अनजान चेहरा, लेकिन उसके हाथ में है कुछ कागजात। वह कहती है, मुझे माफ कीजिए, लेकिन इस आरती के बीच मैं एक सच्चाई उजागर करने आई हूँ। वह दस्तावेज दिखाती है और कहती है कि आदित्य ने तलाक के नाम पर फर्जी दस्तखत किए थे। मतलब मंगल आज भी कानूनन आदित्य की पत्नी है। सन्नाटा छा जाता है। मंगल स्तब्ध, कबीर का चेहरा सख्त, अम्मा की आंखों में गुस्सा। अब क्या होगा? क्या कबीर और मंगल का रिश्ता वहीं रुक जाएगा? क्या आदित्य अब फिर से मंगल पर हक जताने की कोशिश करेगा या फिर मंगल उठाएगी कोई ऐसा कदम जो पलट देगा? कहानी का रुख जानने के लिए देखते रहिए मंगल लक्ष्मी। और बताइए, क्या आपको चाहिए कि मंगल और कबीर का रिश्ता आगे बढ़े या क्या आदित्य को मिलनी चाहिए? उसकी सजा वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर बताइए। आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा?